आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग, डे 31। आइए परम पूज्य गुरुदेव का, वंदे माता जी का ध्यान करें, गुरु मंडल का ध्यान करें और इस दिव्य स्वाध्याय को, दिव्य स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। जहाँ गुरुदेव हमें दिव्य सूत्र दे रहे हैं, ऐसे सूत्र जो जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं, उस परम अवस्था का अनुभव करा सकते हैं जो विरलों को ही होती है। अगर हम इस स्वाध्याय के एक एक सूत्र को जीवन में उतारने का अभ्यास प्रयास भी कर लें, तो भी जीवन सुंदर हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा और हर क्षण हम मुस्कुराएंगे। तो आइए मुस्कुराते हुए सभी का आवाहन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिव्य दिव्य स्वाध्याय पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। इसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में हर जीवंत जागृत चेतना तक जा रही है और सारी ही चेतनाएं जीवंत जागृत है। कुछ को आभास है और कुछ को नहीं है, लेकिन जिनको आभास नहीं है, इस स्वाध्याय की ऊर्जा उनके हृदय को भी स्पर्श कर रही है। इसी भाव से गुरु सानिध्य में इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव से स्वाध्याय। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने समझाया कि उपासना के दो चरण हैं और हमको ये देखने की आवश्यकता है कि हमें द्वितीय कक्षा में प्रवेश मिल गया या नहीं मिला। पहली कक्षा क्या है, वो गुरुदेव सहजता से पिछले स्वाध्याय में समझा चुके हैं और कल गुरुदेव ने दूसरी कक्षा के बारे में बताया कि दूसरी कक्षा क्या है, भीतर साधना। दूसरी कक्षा क्या है, अपने अंतर मन को समझना, अपने अंतर मन को जानना। खाली कर्मकांड, खाली नंबर ऑफ माला, खाली अनुष्ठान साधना करने से बात नहीं बनेगी। अगर रावण रूपी अहंकार का विलय नहीं हुआ, आलस्य रूपी कुंभकर्ण खत्म नहीं हुआ भीतर से, मेघनाथ रूपी हुंकार खत्म नहीं होती है और हम केवल जप 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 करते चले जा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने फॉल्स ईगो को पोषण दे रहे हैं हमें। और टेस्टिंग पैरामीटर क्या है, टेस्टिंग पैरामीटर ये है कि अगर हमारे जीवन में कोई महात्मा, कोई संत, गुरुदेव जैसे प्रवेश कर चुके हैं, कोई दिव्य पुस्तक, कोई दिव्य स्वाध्याय प्रवेश कर चुका है, चाहे वो किसी भी दिशा से किया हो, चाहे वो कहीं से भी किया हो, अगर हमारे जीवन में गुरु मंडल प्रवेश कर चुका है, तो टेस्टिंग पैरामीटर ये है कि हमारा हृदय संत हृदय हो जाएगा, हमारा जीवन ऋषि जीवन हो जाएगा। संत हृदय मतलब करुणावान हृदय। संत हृदय मतलब जिस हृदय में केवल प्रेम हो पर भय ना हो। और ऋषि जीवन मतलब डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ। और वो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा, गुरु से आएगा, भगवान से आएगा। हर साधक का डिसिप्लिन अलग हो सकता है गुरु किसी को जाकर बोल दे कि भैया तुम सुबह 3 बजे उठकर 101 माला किया करो, और किसी को जाकर बोल दे नहीं तुम जाओ फील्ड पर और फील्ड पर खूब काम करो, यही तुम्हारा डिसिप्लिन है। किसका क्या डिसिप्लिन है, उसके अंतर मन से आवाज आ जाएगी, गुरु उसको बताएगा। तो यहाँ पर सबके जो साधना की द्वितीय श्रेणी में आ गया, उसकी लाइफ इज मैनेज्ड बाय गुरु। उसके गुरु उसकी लाइफ को पूर्ण रूपेण कंट्रोल करेंगे। तो हमको इसी का अभ्यास प्रयास करना है। अब गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि उपासना क्या है। गुरुदेव ने बहुत सुंदर कंपैरिजन दिया। उपासना कारतूस है, बुलेट है, और साधना क्या है, जीवन साधना क्या है, बंदूक। देह रूपी बंदूक में उपासना रूपी कारतूस डालो और फिर लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। बस छोड़ दो, थोड़ा भी इधर उधर हुए तो लक्ष्य भिदेगा नहीं, ये ध्यान रखना। अर्जुन को जब मछली देखनी थी, मछली की आंख पर तीर साधना था, तो उसको कुछ दिख नहीं रहा था मछली की आंख के सिवा। बाकी सब क्यों नहीं साध पाए, क्योंकि उनको सब कुछ दिख रहा था। तो हम अगर अपने जीवन लक्ष्य को ध्यान रखें, मानव जीवन मिला है क्यों, भगवान की प्राप्ति के लिए। और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे, भगवान सामने खड़े हैं, अब क्या करना है, जो भगवान कहे वो करना है, बस। और भगवान क्या कहेंगे वो तो तभी पता चलेगा जब भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और इस पुस्तक का मूल ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग। आत्मा परमात्मा से एक हो गई तो उसके बाद क्या जीवन छोड़ देंगे, जीवन लीला खत्म हो जाएगी, नहीं, तब तो जीवन शुरू होगा। क्योंकि इस धरती पर उन सब लोगों की बहुत आवश्यकता है जिनका परमात्मा से मिलन हो चुका है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अच्छी बंदूक होने पर ही कारतूस का चमत्कार देखा जा सकता है। बंदूक रहित अकेला कारतूस तो थोड़ी आवाज करके फट ही सकता है, और उससे सिंह व्याघ्र का शिकार नहीं किया जा सकता। अनैतिक गतिविधियां और अवांछनीय विचारणाएं यदि भरी रहे, तो कोई साधक आत्मीय प्रगति की वास्तविक और चिरस्थायी लाभ ना ले सके। किसी प्रकार कुछ मिल भी जाए तो उससे जादूगरी जैसा चमत्कार दिखाकर थोड़े दिन यश लिप्सा पूरी की जा सकती है। वास्तविक लाभ ना अपना हो सकता, ना दूसरों का। यहाँ पर अपनी अपनी कॉपी जांच लीजिए। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा और उसके बाद मार्केट में उतर गए। मार्केट में क्योंकि तो अभी तो हम अपनी मार्केटिंग ही कर रहे हैं। मार्केट में उतरना शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि साधक नहीं उतरा, अभी तो लोकेशना उतरी। और फिर जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता, उन लोगों को 8-10 कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताई, उन लोगों ने करी बहुत सारी तारीफ और हो गए खुश। पर अब इन्हीं लोगों में रहना पसंद है।
और जहाँ कोई हमको ज्ञान देने लग जाए, वहाँ लगे नहीं, नहीं यहाँ तो मनी नहीं लग रहा, यहाँ तो हमको मिल रहा है, क्योंकि रिसीवर तो थे ही नहीं। एक साधक, रिसीवर और गिवर दोनों होता है, और उसके बाद दोनों से ही मुक्त हो जाते हैं। तो हम ऐसा ना करें कि इस यात्रा पर निकलें और फिर अपनी ही मार्केटिंग करने लग जाए कि हमको तो ये आता है, हमको तो वो आ गया, अब जाओ मार्केट में जाकर बता कर आओ, ताकि लोकेशरा के भाव को पोषण मिल जाए। ये कॉपी खुद ही जांचनी पड़ेगी, इस कॉपी को कोई नहीं जांच सकता। अपने गुरु के समक्ष बैठकर ये चेकिंग निरंतर होनी चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? आत्मबल से संबंधित सिद्धियां या आत्म कल्याण से जुड़ी हुई विभूतियां प्राप्त करने के लिए जो वस्तुतः निष्ठावान हो, उन्हें अपने गुण, कर्म, स्वभाव पर गहरी दृष्टि डालनी चाहिए। जहां कहीं छिद्र हो, उन्हें बंद करना चाहिए। आगे कॉपी जांचने की बात, गुरुदेव भी यही कह रहे हैं, कॉपी जांच लो। फूटे हुए बर्तन और दुष्चरित्र व्यक्ति इन छिद्रों में अपना सारा उपासनात्मक उपार्जन गवा बैठता है और उसे छूछ बनकर खाली हाथ रहना पड़ता है। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत वाली साधना इस दृष्टि से अति उपयोगी सिद्ध होती है। प्रातःकाल उठते ही अनुभव करना कि अब से लेकर सोते समय तक के लिए आज का नया जन्म मिला है। इसके एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। इस आधार पर दिन भर की पूरी दिनचर्या निर्धारित कर ली जाए। समय जैसी बहुमूल्य संपदा का एक एक कण भी बर्बाद ना होने पाए, उसकी गुंजाइश ना रहे। एक भी अनाचार बन पड़ने की ढील ना रखी जाए। निकृष्ट स्तर पर सोचने और हे कर्म करने पर पूरा प्रतिबंध लगाया जाए। इस प्रकार नित्य कर्म से लेकर आजीविका उपार्जन तक, संभाषण से लेकर कर्तव्य तक, जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता और आदर्शवादिता का समावेश किया जाए। रात को सोते समय लेखा जोखा लिया जाए कि आज उत्कृष्टता और निकृष्टता में से किसका उपार्जन ज्यादा हुआ, पाप अधिक बना या पुण्य, भूले भूले प्रबल रही या सतर्कता जीती। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण करने के उपरांत दूसरे दिन और भी अधिक सतर्क रहने और भी उत्तम दिन बनाने की तैयारी करते हुए निद्रा माता की गोद में मृत्यु जानकर निश्चिंत होकर सो जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो इस पूरे पैराग्राफ में आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का सारा सूत्र इसमें भरा हुआ है। इसको बहुत सिंप्लीफाई अगर कर दें तो ये हम सबने सुना है, हम सबने कई कई बार सुना है और गुरुदेव ने कई कई बार बताया है। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम इसको एक्चुअली जान लेना तो हम धारणाओं से मुक्त हो जाएंगे। हमारे जीवन की आधी समस्याएं धारणा से आती है। मान लीजिए आज आप किसी इंसान से मिले और उस इंसान ने आपके साथ कोई पर्टिकुलर बिहेवियर किया, तो हमारे चित्त पर वो बिहेवियर रजिस्टर हो जाता है। वो बिहेवियर आपके मन को अच्छा नहीं लगा किसी कारण, ठीक है, आपके चित्त पर वो बिहेवियर, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कुछ अनुचित और नहीं है। वो ह्यूमन बिहेवियर रजिस्टर हो जाता है और वो माइंड में जाकर रजिस्टर होता है। अब आप उस इंसान से 10 दिन बाद मिलेंगे ना, तो जब आप 10 दिन बाद मिलेंगे तो मिलते के साथ ही एक एनर्जी क्रिएट होगी और वो एनर्जी आपको वो बिहेवियर याद दिला देगी। और जैसे ही वो बिहेवियर याद आएगा, आप एक धारणा बनाएंगे ये इंसान तो ऐसा है, और यहीं पर आके गाड़ी फंस गई। क्या पिछले 10 दिनों में आपकी कोई ग्रोथ नहीं हुई? क्या इन 10 दिनों में आपने कुछ नहीं सीखा? क्या आप वही हैं जो 10 दिनों में थे? अगर आप उपासना की द्वितीय श्रेणी में हैं, तो हर दिन आप और हम बदल रहे हैं। हमारे भीतर नित्य नए परिवर्तन आ रहे हैं। हर दिन हम कुछ नया सीख रहे हैं। तो वो जो सामने वाली आत्मा है, क्या इन 10 दिनों में उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया होगा? भले ही मेरी स्थूल आंखों ने नहीं देखा, भले ही हम उसे नहीं जान रहे हैं, तो हम पूर्व निर्धारित धारणा के आधार पर क्यों मिले? तो हर दिन नया जन्म का मतलब यही है कि एक फ्रेश सुबह है, और इस सुबह में आप वो नहीं है जो आप पहले दिन थे। बिकॉज आपने पहले दिन अपने ऊपर काम किया, कुछ सीखा, कुछ नया जाना, तो आपके अंदर आपके चेतन तत्व में एक नया प्राण ऐड हुआ। तो जब आपके चेतन तत्व में नया प्राण ऐड हुआ, तो आपके आसपास सब में हुआ। तो हर किसी से ऐसे मिलिए जैसे फ्रेश। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी माँ की संतान दूध नहीं पीती, तो माँ क्या कहती रहती है? मेरा बेटा दूध नहीं पीता, मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, मेरा बच्चा दूध नहीं पीता। अब दूध बनाते टाइम भी ये थॉट रहता है मेरा बच्चा दूध नहीं पीता। तो आपने इस अफर्मेशन को इतना पक्का कर दिया कि बच्चे ने एक बार नहीं पिया, दो बार नहीं पिया, तीन बार नहीं पिया, वो इवेंट रजिस्टर हो गया। और अब आपने ये थॉट इतना क्रिएट कर दिया और बच्चा भी सुन रहा है मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, कि बच्चे ने एक्चुअली दूध पीना छोड़ दिया। आप इस सब को इरेज कर दो और एक एक्सपेरिमेंट करो। इस एक्सपेरिमेंट को आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल लिया गया है। पुरानी सारी मेमोरी इरेज कर दो,
पुराना सब थॉट इरेज कर दो और आप प्रबल भाव से ये मान लो, अरे मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया तरीके से दूध पीता है। भले ही वो नहीं पी रहा हो, पर आपको ये मानना है पीता है। आप दूध बनाने जाओ तो एक स्माइल के साथ जाओ, अरे हाँ, एकदम गट-गट फटाफट पी लेगा, हेल्दी हो रहा है मेरा बच्चा, मेरी संतान एकदम हेल्दी हो रही है। आप देखोगे 11 से 21 डेज़ में अगर आपने तीनों शरीर से ये अफ़र्मेशन क्रिएट कर दी और हर दिन आप ये मान रहे हो कि पी रहा है, पी रहा है, पी रहा है, आपने उस नेगेटिविटी को कंप्लीटली डिलीट कर दिया। आपकी संतान हेल्दी खाना खाने लगेगी, वो दूध पीने लगेगी और ये पूर्ण रूप से एक विज्ञान है। गुरुदेव ने कई किताबों में इस विज्ञान को समझाया है और यही आत्मबोध और तत्वबोध की साधना है जो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। हर दिन नया जन्म का मतलब मेरे आस-पास सब लोग नए हैं और जब सब लोग नए हैं, तो कैसा बैर, कैसा राग, कैसा द्वेष, सब खत्म हो जाएगा ना। जो पिछले दिन किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, आप अगले दिन भूल गए उसे, कहाँ से याद रहेगा? अब तो आप भी वो नहीं हो, सामने वाला भी वो नहीं है। तो जब ना आप वो, ना सामने वाला वो है, तो भीतर जितने भी विकार गए, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, जो भी दुःख, दर्द अंदर गए, वो सब डिलीट हो गए ना, क्योंकि सब कुछ नया हो गया। तो अगर हम इस अभ्यास को अच्छे से कर लें, तो आत्म विकास बहुत स्पीड से होगा और जब आत्म विकास स्पीड से होगा, तो आपकी देह से इतने दिव्य अणु परमाणु निकलेंगे कि वो सामने वालों पर, आपके आसपास के वातावरण पर असर डाल देंगे। तो यहाँ पर गुरुदेव उसी कॉपी को जाँचने की बात कर रहे हैं कि सोने से पहले आत्म-निरीक्षण करना है, अपनी गलतियों को जानना है और समझना है। और क्यों? क्योंकि अगले जन्म में ये देह तो नहीं जाएगी, जब देह की मृत्यु होगी तो अगले जन्म में क्या जाएगा साथ में? सारे कोष और सारे चक्र और वृत्तियाँ। अब रात को सोने से पहले एनालिसिस कर लिया ऑलरेडी कि क्या गलत वृत्ति थी, वो वृत्ति डिलीट हो गई और जो साथ में नया जा रहा है अगले जन्म, अगले दिन अगला ही जन्म है ना, वो क्या जाना है? जो नया सीखा था, जो कारण शरीर पर नया रजिस्टर हुआ था, वो दिव्यता साथ जा रही है। तो अगले दिन वो एक्सपीरियंस याद रहेगा, लेकिन उस एक्सपीरियंस के पीछे, उस एक्सपीरियंस के मूल में जो दुःख है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो याद नहीं रहेगी। पर ये करके समझ में आएगा, करे बिना ये बात अनुभवजन्य नहीं होगी और जिसने कर लिया उसे प्राप्त क्या होगा? शांति। सबको चाहिए प्रेम, सबको चाहिए। ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता इस पूरे ब्रह्मांड में जो कह दे क्या करेंगे शांति और प्रेम का। हमको तो शोर-शराबा चाहिए, रोज़ मार-काट हो, रोज़ युद्ध हो, रोज़ लड़ाई-झगड़े हों, हमको शांति अच्छी नहीं लगती। और क्या खोएँगे? क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि शांति वहीं होगी जहाँ क्रोध नहीं आएगा। किसी के लिए नेगेटिव चिंतन नहीं होगा। एक सुकून रहेगा, एक स्थिरता रहेगी। समस्याएँ समस्याएँ नहीं लगेंगी। समाधान की तरफ मन जाने लगेगा। कृतज्ञता का भाव बढ़ेगा। कृतज्ञता के बिना ये यात्रा संभव नहीं है। अपने आप बढ़ने लगेगा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। लेकिन कैसे? अभ्यास और प्रयास। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए जो मूल में एक चीज़ है वो है निरंतरता, कॉन्टिन्यूएशन। कॉन्टिन्यूएशन विदाउट एक्सपेक्टेशन। निरंतरता। ऐसा नहीं है कि 11 दिन कर लिया फिर क्या है यार 11 दिन से तो कर रहे हैं कुछ तो रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे विकार कमाए हैं कितने सालों में कमाए हैं पता है क्या? जिसके लिए नेगेटिव सोचा जाने कितने साल तक सोचते आए पता है क्या? तो धारणाओं से एक दिन में मुक्त हो जाएँगे क्या? इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। बिल्कुल ऐसा जैसे छोटा बच्चा बड़े से छोटे से बड़ा होता है। जन्म लेते ही किसी का बच्चा कभी 18 साल का हुआ है क्या? या जन्म लेते बच्चे से कभी ये अपेक्षा हुई है कि वो 18 साल के जैसे बिहेव करने लगे? तो मन रूपी बच्चा अभी जन्म लिया है ना? प्रवर्तमन प्रवृत्तियाँ हावी हैं, इसलिए प्रवर्तमन हावी है। इस मन रूपी बच्चे को प्रेम से साजना है, प्रेम से सँवारना है और इसको अध्यात्म की ओर ले जाना है, यानी आध्यात्मिक मन का जागरण करना है। ये धीरे-धीरे होगा, रोज़ कुछ नया समावेश होगा और उसके अनुरूप प्रगति होगी। कौन-सी प्रगति? आत्मिक प्रगति और जिसकी आत्मिक प्रगति हो गई, उसको संसार में सब कुछ स्वयं प्राप्त हो जाएगा, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आशा है ये स्वाध्याय हम सबके जीवन को प्रकाशित कर रहा होगा, हम सबके जीवन में अनंत लाभ दे रहा होगा। इसी भाव से गायत्री मंत्र और समूह की इस दिव्य शक्ति को कोटि-कोटि नमन वंदन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।